बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे। इस दौरान एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना था। जब वो बड़ा हुआ तो मुसलमान के बच्चों के साथ खेला करता था। ये पुरस्कार बच्चा मदीना और करबो जबार के इलाके में मशहूर होने लगा। उसने अपने ऊपर वही या अलका आने का दावा किया और अजीब पुरस्कार बातें करने लगा। लिहाजा उसकी माँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और अपने बेटे का सारा हाल बताया। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश की कि आप इसका मुआयना करें। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस बच्चे की कैफियत जानने के लिए उसके घर रवाना हुए। रास्ते में अपने बनु मगाला के अंसार बच्चों के साथ उसको खेलते देखा। उस बच्चे का नाम साद इब्ने सय्याद था। आप हजरत उमर बिन खत्ताब और कुछ सहाबा को साथ लेकर उस बच्चे के पास गए। वो बनु मगाला के मकानों के पीछे खेल रहे थे। इब्ने सय्याद उन दिनों जवानी के करीब था मगर जवान ना हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए लेकिन उसे पता ना चला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर पर एक ज़र्ब मारी और उसे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सय्याद ने आपकी तरफ देखकर फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सय्याद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? फिर आपने उसे छोड़ दिया और फरमाया, तो क्या देखता है? तो इब्ने सय्याद ने कहा, मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इब्लीस का अर्श है। इब्ने सय्याद ने कहा, मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर तो तेरा मामला उल्टा पुल्टा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में लफ्ज़ दुखान सोची थी। इब्ने सय्याद ने कहा, वो अद्दूक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। ये सुनकर हजरत उमर ने फरमाया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इनकी गर्दन उड़ा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। अगर ये सच्चा है तो तुम इस पर काबू नहीं पा सकते हो और अगर ये झूठ है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। मदीने के लोग कहा करते थे कि इब्ने सय्याद पर कहानियत का असर था। इस पर शयातीन आते थे जो उसे अर्श इलाही की खबर दिया करते थे। इब्ने सय्याद के मामले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूनत इख्तियार किया था, जबकि कुछ सहाबा का ये ख्याल था कि इब्ने सय्याद ही दज्जाल है। मसलन जबर बिन अब्दुल्लाह अल्लाह की कसम खाकर कहते थे कि इब्ने सय्याद ही दज्जाल हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा करते थे और आप इस बात का ना इकरार करते और ना ही इनकार। तारीख की किताबों में इब्ने सय्याद के मुताबिक ये भी आता है कि इब्ने सय्याद और उसकी माँ ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इब्ने सय्याद कहा करता था कि वो दज्जाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग फिर भी शक में रहा करते थे क्योंकि वो अजीबो गरीब बातें किया करते थे। हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि हम हज या उम्रा के लिए निकले और हमारे साथ इतने सैयद भी थे। हमने एक जगह आराम करने के लिए पड़ाव डाला। हमारे काफिले में मौजूद लोग बिखर गए मगर मैं और इब्ने सय्याद एक जगह बाकी रह गए। मुझे इब्ने सय्याद को देखकर बहुत खौफ महसूस हुआ क्योंकि उसके बारे में लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाया करते थे। हजरत अबू सईद कहते हैं कि उसने अपना सामान मेरे सामान के साथ लाकर रख दिया। मैंने कहा, गर्मी बहुत सख्त है, बेहतर होगा अगर आप अपना सामान उस दरख्त के नीचे रख देते। उसने ऐसा ही किया, अपना सामान दूसरे दरख्त के नीचे रख दिया। फिर हमारे सामने एक बकरी लाई गई। उसने उस बकरी का दूध निकाला और कहा, ऐ अबू सय्याद पियो। मैंने कहा, गर्मी बहुत सख्त है और दूध गर्म है। दरअसल मैं उसके हाथ से लेकर पीना पसंद नहीं करता था। इब्ने सय्याद कहने लगा, अबू सईद, मुझे पता है लोग तेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने इरादा किया है कि एक रस्सी लेकर
किसी पेड़ पर बांधो और उस पर लटक कर फांसी ले लो। ऐ अबू साइद, कौन है वो जिस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पोशीदा हो? ऐ अंसार की जमात, तुम पर तो पोशीदा नहीं। क्या हुजूर ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल काफिर होगा, जबकि मैं मुसलमान हूँ? क्या आपने ये नहीं फरमाया था दज्जाल बांझा होगा, उसकी कोई औलाद ना होगी, और मैं तो अपना बेटा मदीना छोड़कर आया हूँ? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, और मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का का इरादा है? अबू साइद कहते हैं, करीब था कि मैं उसकी बातों में आ जाता और उसकी बातों पर यकीन कर लेता। इब्न सय्याद कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं दज्जाल को जानता हूँ और उसकी पोशीदा को भी, और वो इस वक्त कहाँ है इसका भी मुझे इल्म है। अबू साइद ने कहा, सारी उम्र तेरी तबाही हो। मुआखरीन ने लिखा है कि यजीद बिन मुआविया के ज़माने तक इब्न सय्याद मदीने में था, और फिर वाक़या हर्रा हुआ तो वो कहीं गायब हो गया और फिर किसी को नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में था बस इतना ही। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या हुजूर के ज़माने में भी दज्जाल था? तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।